चलो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, भाई फंक्शन है या नहीं है ये तो देख लिया कंडीशन। अब ये होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है ओवरऑल हमारे पास 3 टाइप के हैं। तो पहला टाइप है इसका वन वन फंक्शन, वन 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 वन, ठीक है, वन वन फंक्शन। और दूसरा होता है ऑन टू, तीसरा होता है मैनी वन, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन। अब इसके मतलब भी समझ लो और इसका जो उर्फ नेम भी देख लो। जैसे सबका घर का नाम कोई और होता है, स्कूल का कोई और होता है, ऐसे इनके पास भी इसी तरह नाम की कैटेगरी है। अभी जो वन वन फंक्शन है ना, इस वन वन फंक्शन का नाम होता है और इंजेक्टिव। क्या नाम होता है? इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू का उर्फ नेम होता है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, अगर दोनों है तो इसका कंबाइंड नेम होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही नियम है, कोई नया नियम नहीं हो सकता। फिर से मैंने क्या कहा, 3 तरह के फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन दोनों है, वन वन भी है ऑन टू भी है, भैया मैं वन वन भी हूँ, मैं ऑन टू भी हूँ, मैं वन वन की कंडीशन भी पूरी कर रहा हूँ, मैं ऑन टू की कंडीशन भी पूरी कर रहा हूँ, तब उसको हम कंबाइंड बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई तुम तो वन वन और ऑन टू दोनों हो, वन वन एंड ऑन टू बोथ, वन वन एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, वो दोनों है तो उसका नाम हो गया बाइजेक्टिव, ठीक है जी। चलो अब थोड़ा सा ना एरो डायग्राम के थ्रू इसकी देख लो क्या कैसे ये बनता है चलता है। तो वन वन फंक्शन में दिखाती हूँ पहले। देखो ये वन वन फंक्शन कहता है जब एक का रिलेशन एक से हो, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन काम करने वाला। ये एरो डायग्राम किसका था? डोमेन का। ये किसका था? रेंज का। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ नंबर दे रखे हैं मुझे, डोमेन डोमेन दिए 1 2 3 4, ठीक है जी। और यहाँ पे दिया है 1 4 9 16। तो देखो 1 का 1 इनपुट है ना, 1 तो डोमेन वाला 1 इनपुट है, ये इसके अंदर गया, 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 आया, मतलब 1 का रिलेशन किससे बना? 1 से। ऐसे ही 2 भरूंगी तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 2 4 से रिलेट हो गया, 3 9 से रिलेट हो गया और 4 16 से रिलेट हो गया। तो यहाँ भाई एक डोमेन गई जिसने एक रेंज निकाली, तो एक डोमेन से एक रेंज आई, एक डोमेन से एक रेंज आई। 1 डोमेन था तो रेंज 1 आया, 2 डोमेन था तो रेंज 4 आया, 3 डोमेन था तो रेंज 9 आया, 4 डोमेन था तो रेंज 16 आया। तो इसे कहेंगे वन वन फंक्शन, एक का रिलेशन एक से, ठीक है, एक का एक से रिलेशन, इसको कहते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मैनी वन की। तो ये मैनी वन क्या होता है? मैनी वन में देखो एरो डायग्राम बना लेती हूँ। अब यहाँ पर ये डोमेन वाला है और ये दूसरा ओवल किस चीज़ का है? दूसरा है रेंज का, ठीक है।
अब डोमेन, मान लो मैंने डोमेन डाली 1 -1 2 -2 और यहाँ पे मेरी रेंज आई 1 4 5 6 ऐसे। तो देखो फंक्शन वही है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर चल रहा है मेरा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 1 घुसेगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, मतलब 1 ने मुझे 1 रेंज दिया और -1 ने भी मुझे 1 रेंज दिया। तो जब दो डोमेन एक रेंज को देती हैं तो इसे हम कहते हैं मैनी वन। इसे क्या बोलते हैं, मैनी वन। वही मैनी डोमेन्स आर रिलेटेड विद 1 रेंज, ठीक है। मैनी डोमेन, कई डोमेनें मिलकर एक रेंज दे रही हैं तो इसको हम काउंट करते हैं मैनी वन फंक्शन में। किसमें, मैनी वन फंक्शन में। 1 का मतलब अकेले अकेले, मैनी वन का मतलब कई एक साथ एक से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। 1 और -1 रिलेट हुए 1 से, 2 और -2 रिलेट हुए 4 से, ठीक है जी। अब एक चीज़ और देख लो, ये रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज मतलब जिनसे रिलेशन बन गया। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पूरा ओवल है, ये पूरा ओवल, पूरे ओवल में तो 5 6 भी आ रहे हैं ना, तो ये 1 4 5 6, ठीक है जी, जिनका रिलेशन बना और जिसका नहीं बना, सब मिलाकर होता है मेरे पास कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट, कोडोमेन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट, सब के सब एलिमेंट कोडोमेन होते हैं और रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट काउंट होते हैं जो रिलेशन बना पाए, ठीक है। तो अगर मैं इस ओवल में रेंज की बात करूं तो रेंज है मेरे पास 1 4, पर कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन है मेरे पास 1 4 5 और 6, ठीक है जी। तो ये नियम है, रेंज मैं लिख देती हूँ। रेंज की बात करूँ तो रेंज मेरे पास कौन कौन है बेटा, 1 और 4। पर कोडोमेन की बात आए तो जितने भी एलिमेंट हैं मेरे पास वो सारे के सारे कोडोमेन में काउंट हो गए, जो रिलेशन बना पाए वो भी और जो नहीं बना पाए वो भी। ओके, चलो अब जब इतना पढ़ ही लिया तो एक चीज़ ऑन टू की भी देख लेते हैं। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है बेटा, देखो ये ऑन टू, ये डोमेन है जो भरेगी, ये रेंज है जो निकालेगी, ठीक। अब कभी भी अगर अगर यहाँ पर ये जो मेरा पहला ओवल है, ये ओवल डोमेन का है और दूसरा ओवल किसका है, रेंज का है। अब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो मेरे को फंक्शन अप्लाई करना है, फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मैंने जितने भी नंबर डाले और फंक्शन की एक होती है ना कि वो किस हमने इसमें कैसे उसको लेना है, फंक्शन रियल टू रियल, मतलब उसका दायरा क्या है। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे डोमेन रियल नंबर डालनी है और रेंज रियल नंबर निकालनी है, ठीक है। डोमेन रियल नंबर डालनी है, ये डोमेन क्या है, रियल, आर मतलब रियल, और रेंज मुझे क्या निकालनी है, रियल। तो जरा सोच के देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे रियल नंबर रखा, रियल नंबर में √3 आ रहा है, ठीक है। अब ये √3 इसके अंदर गया, √3 का स्क्वायर बना, तो कितना आया, 3 आया। तो ये बताओ कि √3 3 से रिलेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, है ना। इस तरह से मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर सोचा, मैंने नंबर सोचा 1/2, ये भी तो रियल ही है ना भाई। तो
1/2 जब यहाँ गया तो इसने मुझे 1/2 का स्क्वायर दे दिया 1/4। ठीक है, तो बात समझो, जब सारे के सारे कोडोमेन क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा दूसरा ओवल है, इसमें कोडोमेन है रियल नंबर मतलब कोडोमेन में मुझे सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं। तो यहाँ मेरी कोडोमेन क्या है बेटा, कोडोमेन क्या है, सारे रियल और रियल्स ना। तो और रेंज कौन होते हैं, जो रिश्ता बना पाते हैं, यही पता है ना मुझे रेंज के बारे में। अब अगर मैं ये कहूँ कि सारी की सारी डोमेनें, जितनी भी रियल नंबर की डोमेनें भर दो, सारी की सारी कोडोमेनों से रिश्ता बना लेंगी, रेंज बना लेंगी, रेंज में आ जाएंगी। इसका मतलब रेंज में सारे रियल्स आ गए, सारे रियल। तो मैं कहूँगी कि कोडोमेन बराबर रेंज। जैसे इधर था ना 5 और 6 का रिश्ता नहीं बना था, तो ये ऑन्टू कहता है कि सबने रिश्ता बना लिया, जितने डोमेन थे सबने रेंज के साथ सारे रेंज तो होती है वो है जो रिश्ता बनाती हैं। तो ये जो ऑन्टू कहता है कि सारे के सारे डोमेन में जितने भी रियल हैं, उस सारे के सारे रियल अगर कोडोमेन के सभी रियल से रिश्ता बना लें तो उसको हम ऑन्टू फंक्शन बोलते हैं, कोई नंबर बचे नहीं। ठीक है, इसका मतलब रेंज में भी सारे के सारे रियल बिलोंग कर गए और कोडोमेन में भी सारे के सारे रियल बिलोंग कर गए। एक भी एलिमेंट या ऐसा नहीं बचा जो डोमेन से रिश्ता नहीं बना पाया। ऐसे केस में मैं कहूँगी हाँ भाई, चलो तुम खुश रहो, तुम ऑन्टू हो। ठीक है, ऑन्टू, तुम ऑन्टू होने के लायक हो। ठीक है, तो हमारे मिशन का नाम है जुकाम। जू मतलब जुनून, काम मतलब काम, और मतलब मज़ा। काम करोगे तो मज़ा आएगा, ओके, और जुनून के साथ करोगे तो और मज़ा आएगा। थैंक यू।